हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन एजुकेशन वॉरियर अर्जुन वॉरियर एजुकेशन। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द करने जा रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। सारे क्वेश्चन पहले पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग इसको लगा करके क्वेश्चन को लगा पहले करके देखिए कि कौन आप कितना 20 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखिए, दिए गए शब्दों में से का इंद्र का समानार्थी क्या है? तो इंद्र का समानार्थी होता है आपका देवराज। क्या होता है? देवराज। इंद्र का समानार्थी देवराज। अब कुछ इससे रिलेटेड देखते हैं। जैसे हम कहेंगे कि ईश्वर, ईश्वर जो है इसका परमेश्वर होता है, आप जानते ही है, परमात्मा, परम ब्रह्म। इसका याद रखना आपका सच्चिदानंद, याद रखना है आपको ओम, सच्चिदानंद ओम अलख, सच्चिदानंद ओम अलख, अगोचर, अगोचर, अगोचर याद रखना है, अगोचर याद रखना है, हिरण्यगर्भ याद रखना है। इसके बाद आपको ये सब पूछता है विधाता, ठीक है। तो ईश्वर का याद क्या रखना है हमको? सच्चिदानंद, अलख, गुणातीत, एक याद कर लीजिए, निर्गुण, विधाता, हिरण्यगर्भ, ये याद करना है आपको। अब चलते हैं, देखिए अक्षराज, अक्षराज जो होता है धन का देने वाला देवता को यक्षराज कहा जाता है। तो यक्षराज का कुबेर होगा, कहता है कुबेर धन बरसा दिया है, तो धनाधीप होगा, धनाधीप, कुबेर यक्षराज धनाधीप, कुबेर यक्षराज धनाधीप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि घृणा का समानार्थी क्या चयन कीजिए, घृणा का समानार्थी चयन कीजिए। तो घृणा का क्या होता है आपका? नफरत। क्या होता है? नफरत। घृणा का क्या होता है? नफरत। अब देखते हैं कि दिए गए ऑप्शन में से जो आपका चाय का क्या होता है? चाय, चाय पियोगे ताजगी रहेगी, क्या रहेगी? चाय पियोगे ताजगी रहेगी, तो चाय का पर्यायवाची ताजगी। इसके बाद काढ़ा, इसके बाद क्वाथ। चाय, काढ़ा, क्वाथ, ताजगी पर्यायवाची है। अब करी है, करी क्या होता है? जैसे झोपड़ी पट्टी में घर बांधते थे तो बीच में ऐसे ऐसे होता था, इसको इसको करी कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो करी है, कली कहा जाता है, करी कहा जाता है, उसको धरन भी कहा जाता है, धरन, सहतीर भी कहा जाता है, कढ़ी भी कहा जाता है। अब है नेक्स्ट रिपु, रिपु में शत्रु, दुश्मन, बैरी। शत्रु दुश्मन तो आपको पता होगा, बैरी याद कर, बैरी भी पता होगा। अरी याद कर लीजिए, अरी, अरी, अड़ी, अड़ी, रिपु अड़ी शत्रु, रिपु अड़ी शत्रु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, स्वर्ण का पर्यायवाची कंचन भी है, हिरण्य भी है, कनक भी है, ये स्वर्ण का पर्यायवाची है। बट पनग नहीं है। पनग जो है ये किसका? सर्प का पर्यायवाची। किसका है? सर्प का पर्यायवाची है। अब बात करते हैं जैसे हम इसमें कि आपका देखिए सर्प, सर्प का पर्यायवाची सर्प, सांप, नाग, फनी, फंधर और मणिधर और भुजंग है किसका? सर्प का पर्यायवाची। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए समानार्थी शब्द बताइए। कोयल का समानार्थी क्या है? तो कोयल का आपका समानार्थी होता है, कोयल का समानार्थी क्या होता है? कोकिला। क्या होता है? कोकिला। कोयल का समानार्थी कोकिला, कोकिला। अब इसी तरह से देखते हैं कि काक का, कौवा, बायस, बायस याद कर लीजिए, काक का कौवा, बायस, बायस। काग तो पता ही होगा। करट, क्या होता है? करट, करट और पिशुन। कौवा, करट, पिशुन, काक, कौवा, करट, पिशुन, काक, कौवा, करट, पिशुन, काक, बायस, ठीक है। क्या देखिए, तोता, तोता जो है इसका पर्यायवाची शुक होता है, ठीक है, शुक होता है। देहाती भाषा में इसको सुगा भी कहा जाता है। और इसके बाद कास्ट होता है, कास्ट को तोता क्या करता है? हम लोग की आवाज़ को कास्ट करता है, मतलब हम मेरे जैसे आवाज़ को नकल कर लेता है। इसके बाद कीड़ भी बोलते हैं, कीड़, कास्ट, तोता, शुक, कीड़, कास्ट, तोता, शुक। सीख का क्या होता है? मयूर होता है। मेह प्रिय मतलब बादल को देख करके क्या होता है? मोर नाचने लगती है, तो मेह प्रिय, बादल प्रेमी होता है, मेह प्रिय होता है। सीता पांग होता है, सीता पांग होता है। मोर तो जानते ही हैं। कलापी होता है, क्या होता है? कलापी या नर्तक प्रिय, नाचता है इसीलिए नर्तक प्रिय। तो सीखी, मेह प्रिय, सीता पांग, कलापी, नर्तक प्रिय। निम्न से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसका वायु का क्या है? पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची क्या होता है? समीर होता है। अनल किसका है? आग का है। कुसुम किसका है? पुष्प का है। अब चलते हैं देखते हैं कि कुसुम किसका है? कुसुम जो है पर्यायवाची पुष्प का है, फूल का है, परसुम का है, पुहुप का है। तो याद क्या रखेंगे? पुहुप याद रखेंगे, परसुम और कुसुम और पुष्प,
ठीक है। कुसुम पुष्प परसुन और पुहुप, कुसुम पुष्प परसुम और पुहुप। अब अमीय, अमीय में सुधा, सुधा, अमीय अमृत, अमृत, अमीय अमृत, अम्रीय अमृत, अमृत होगा तो जीवन नोदक होगा, जीवन देगा। सोम तो सुधा, सोम अमृत और पीयूष, ठीक है। आग का, आग का पावक, दहन, ज्वलन, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका धूमकेतु, कृषाणु, हुतासन तो कितने बार पूछा हुआ है। आग को हुतासन और वैश्वानर कितने बार पूछा हुआ है। हुतासन, वैश्वानर, कृषाणु, धूमकेतु, अनल, आग, हुतासन, धूमकेतु, कृषाणु, हुतासन, वैश्वानर और सूची, सूची ये आग का पर्यायवाची है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि युक्ति, युक्ति का पर्यायवाची क्या है। युक्ति मीन्स क्या होता है, युक्ति मीन्स होता है उपाय, क्या होता है उपाय, युक्ति उपाय, युक्ति का पर्यायवाची क्या है, उपाय है, युक्ति का पर्यायवाची उपाय है। अब देखिए युक्त का पर्यायवाची होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, मिश्रित, संयुक्त, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, मिश्रित, संयुक्त को युक्त कहते हैं। मतलब अड़ंगा मतलब बाधा, रुकावट, विघ्न और व्यवधान डालता है। कहता है कि मेरे कामों में अड़ंगा मत डालो, बाधा मत डालो, रुकावट को मत डालो, विघ्न मत करो, व्यवधान मत डालो। अनिवार्य है, अनिवार्य का अत्यावश्यक, अपरिहार्य, अवश्यम, अवश्यम, भामी, भावी और परम आवश्यक। अनुज को छोटा भाई, अनुभ्राता, अवरज, कनिष्ठ कहते हैं। अपवित्र मतलब क्या होता है, अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ और दूषित। अफवाह, गपशप, किंवदंती, जनश्रुति, जनप्रवाह। अफवाह, गप, किंवदंती, जनश्रुति और जनप्रवाद, जनप्रवाद। अफवाह, गप, किंवदंती, वदंती और जनश्रुति और जनप्रवाद। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आपको कि दिए गए में यमुना का समानार्थी क्या है। यमुना को अग्रजा बोलते हैं, कालिंदी बोलते हैं, यमुना को क्या बोलते हैं, रवि सुता बोलते हैं, रवि सुता, सूर्य सुता बोलते हैं, क्योंकि ये सूर्य की पुत्री के रूप में यमुना को माना जाता है। अब चलते हैं इसका देखते हैं। पत्थर को हम क्या बोलते हैं, पाषण, प्रस्तर, प्रस्तर, पाहन। पत्थर को पाषण, प्रस्तर, पाहन। प से पत्थर, प से पाषण, प्र से प्रस्तर और पाहन। पानी को जल, वारी, नीर, सलील। पानी है, जल है, वारी है, नीर है, सलील है। यमुना को कालिंदी, भिवियाय, सूर्य सुता, अब ये बोले थे सूर्य सुता, रवि तन्या, तन्या में होता है बेटी, तो रवि मतलब सूर्य, सूर्य भगवान का पर्यायवाची रवि, तो रवि तन्या मतलब किसकी, सूर्य की बेटी, सूर्य सुता, सूर्य की बेटी। तरनी क्या होता है, तरनी, तरनी, कालिंदी और अर्कजा, 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 अर्कजा ये भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हम बात करते हैं तराग का, तराग मतलब होता है तराग, तरन ताल, ताल मतलब तरन ताल, स्विमिंग पूल, तो ताल, तराग, ताल और तालाब, और तालाब के बाद सरोवर, ये क्या होगा, तालाब का पर्यायवाची होता है, तराग भी होता है। निर्मग्गा मतलब नदी को कहा जाता है, पहाड़ को, झरना को, अपागा और अपवग्गा को निर्मग्गा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्मग्गा। अब कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची क्या है। तो घर का पर्यायवाची क्या नहीं है, पूछा है कि घर का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो घर को गृह भी बोलते हैं, निलय भी बोलते हैं, निकेतन भी बोलते हैं, बट व्योम घर का पर्यायवाची नहीं है, व्योम घर का पर्यायवाची नहीं है। अब चलते हैं। आग का पर्यायवाची अनल, पावक और अनल पावक है। हम क्या बोले थे, इसका याद रखना है हुतासन, क्या याद रखना है, हुतासन। ये क्या याद रखना है, धूमकेतु, किसका है ये, आग का है, धूमकेतु। और क्या बोले थे, क्या याद रखना है, वैश्य वानर, वैश्य वानर, वैश्य वानर, वैश्य वानर, वैश्य वानर, धूमकेतु, हुतासन, ये सब किसका है, आग का पर्यायवाची है, इसको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि हवा का पर्यायवाची समीर, अनिल, वायु। घर का आलय, आवास, गृह, गेह, गेह याद करिए एक, निकेतन और निलय, ये आपका इम्पोर्टेंट है किसका, घर का पर्यायवाची। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये निवास, निवास को भवन, वास, स्थान, ये भी किसका, घर का पर्यायवाची है। वायोम का मतलब होता है आकाश, क्या होता है, आकाश। वायोम का मतलब आकाश होता है। वायोम है, आकाश है, नभ है, गगन है, अंबर है, आसमान है, अनंत है। आकाश का कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कह रहा है कि पंकज का किसका पर्यायवाची है। तो पंकज कमल का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, कमल का। पंकज कमल का पर्यायवाची है। देखिए पंकज, पंकज जो है आपका कमल का पर्यायवाची है। नीरज, सरोज, जलज, जलज जल में रहता है, सरोज जल में रहने वाला, नीरज जल में रहने वाला। राजीव, क्या, राजीव, कंज, अरविंद, तो सरोज, अरविंद, नीरज, सरोज, अरविंद, नीरज, सतदल, अम्बज, ये सब का किसका पर्यायवाची है। नलीन, पस्कर और सरसीज, ज किसका, पंकज, ये कमल का। वस्त्र का वसन, पट, आच्छादन और बसन और चीर।
किरण का ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, दीप्ति और मरीच, दीप्ति और मरीच, ये किसका है? किरण का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है आँख का लोचन होता है, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाण का पर्यायवाची क्या है? तो बाण का जो पर्यायवाची है, बाण का पर्यायवाची क्या है? तो बाण का पर्यायवाची आपका, बाण का पर्यायवाची है क्या? बाण को हम नाराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाराज। क्या बोलते हैं? नाराज। बाण को क्या बोलते हैं? नाराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाराज बोलते हैं। अब चलिए, ये अगम, अगम का पर्यायवाची दुष्कर है, कठिन है, दुस्साध्य है, अगम्य है। मतलब एकदम कठिन कार्य है तो अगम कार्य है, दुष्कर है, अगम्य है, दुस्साध्य है तो दुस्साध्य और अगम्य, ये आपका दुष्कर, ये इम्पोर्टेंट है। तनय का मतलब होता है, तन्या का मतलब बेटी, तन्या का मतलब क्या होता है? बेटी, बेटी, और मतलब पुत्र, बेटा, ठीक है। तो औलाद, लड़का, बेटा, बालक, लाल, बेटी, ठीक है, पुत्री, तन्या, इसके बाद आपका सुता, ये होता है किसका? बेटी का पर्यायवाची। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन। दहन को तो हम अब ये बोले थे कि इसका आग का होता है हुतासन, वैश्यवानर, वैश्यवानर, ज्वाला, आग, अग्नि, अनल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीहा का पर्यायवाची क्या है? पपीहा, पपीहा का पर्यायवाची होता है पपाया। क्या होता है? पपाया। पपीहा का पर्यायवाची पपाया। अब पपाया, अब देखिए इसी तरह से हम किसका? सूच का पर्यायवाची, तो पद, त्राण, पान, कितने पैर में पहनते हैं, पन्ही, जोड़ा, जूता, पैजार, ये किसका है? जूता का पर्यायवाची है। इसके बाद पानी आपका क्या है? नील है, नीर है, सलील है, तोय है, उदक है, अम्बु है, जीवन है, पय है, अमृत है, मेघ पुष्प है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि दिए गए शब्दों में से किसका किरण का समानार्थी क्या है? तो किरण रश्मि को बोलता है। किसको बोलते हैं? रश्मि। रश्मि किरण है, रश्मि किरण है। अब नेक्स्ट है कि हम बात करेंगे शक्र। ये देखिए, शक्र जो है इंद्र, कोरैया और शिव कुटज। शक्र, इंद्र, कोरैया, शिव कुटज का पर्यायवाची है। अभ्र किसका? बादल और आकाश का पर्यायवाची। अभ्र बादल और आकाश का पर्यायवाची है। अभ्र क्या है? बादल और आकाश का पर्यायवाची। अच्छी, आँख, चक्षु, लोचन, अम्बक, नयन, नेत्र, दृग, विलोचन। देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है, तो समझिए कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया होगा। अन्मूलन, अन्मूलन किसका पर्यायवाची है? तो अन्मूलन मीन्स होता है उखाड़ फेंकना। क्या होता है? उखाड़ फेंकना। अन्मूलन मीन्स उपहार फेंकना। अब कह रहा है कि अपमान, अपमान का पर्यायवाची है अवहेलना, अवमानना, परिभव, तिरस्कार, अनादर, अवज्ञा। समानता का समरूप, सादृश्य है, अभेद है, समानता है, अभेद है, अभिन्न है, अनुरूप है, तुल्य रूप है, एक रूप है, उसे क्या कहते हैं? असमानता का पर्यायवाची है। उर्वरक का पर्यायवाची क्या है आपका? उर्वरक का पर्यायवाची खाद, गुआनो, हुम्यस, हुम्यस, हुमस अंग्रेजी में पढ़े हैं कि नहीं? इसका मतलब होता है देसी खाद, ठीक है। आगे जलज, ज लग गया लास्ट में तो किसका होगा? तो देखने से ही ज लग गया है तो किसका? इसका मतलब किसका होगा? कमल का, कमल का, जलज। तो जलज के साथ साथ क्या है? राजीव भी, अरविंद भी, ये सब किसका है? अरविंद भी, ये सब किसका है आपका? कमल का है। अरविंद, राजीव और सरोज, ये किसका है? कमल का है। ये किसका है? कमल का है। और चलते हैं नेक्स्ट, कह रहा है क्या कि हम इसका बात करेंगे पानी। पानी देखिए, पानी को बाड़ी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, तोई, सलील, अम्बु। ऐसे ही जरायु, वह झिल्ली जिसमें लिपटा हुआ बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है उसे जरायु कहा जाता है। वह झिल्ली जिसमें लिपटा हुआ बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है उसे हम क्या कहते हैं? जरायु कहते हैं। समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु, रत्नागर, नीरनिधि, पयोधि, नदी, नीरधि। सागर है तो समुद्र है, समुद्र है तो जल रखेगा तो जलधि कहलाएगा। सिंधु है, सिंधु, इसके बाद रत्नागर, निर्निधि, पयोधि, नदी, नदी से निर्धि। दिए गए, कह रहा है कि दिए गए में समानार्थी शब्द किसका है? दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द, तो विलोचन किसको बोलते हैं? आँख को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आँख को। आँख को क्या बोलते हैं? विलोचन बोलते हैं। अब चलते हैं, देखिए विलोचन आँख को बोलते हैं। अब देखिए नदी को सरिता, तटनी, तरंगिनी, निर्झरनी, झरना जैसा ऊपर से पहाड़ पर से गिरती है। सरिता है, तटनी है, नदी के तट, तटनी, तरंगिनी, अपग्गा, आपग्गा, आपग्गा, निमग्गा और कुल, कुलंकषा, कुलंकषा, कुलंकषा। कपड़ा का वस्त्र, चीर, वसन, अंबर, पट, करपट, दुकूल परिधान होता है। कपड़ा का, वस्त्र का क्या होता है? वस्त्र का हम क्या बोले हैं अभी? बसन। वस्त्र का बसन होता है। वस्त्र का पर्यायवाची क्या होता है? बसन होता है। अब चलते हैं, देखिए कपड़ा, कपड़ा का मुयुख, चीर, बसन, पट, अंशु, अंशु भी कपड़ा को वो अंशु भी बोलते हैं। कर, अंबर, परिधान। नलीन, नलीन पुष्कर होता है,
पुंडरीक होता है कमल, कमल को नीलिन कहा जाता है। पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, सब अरविंद, शतदल, अम्बुज, शिरसीज, सब में जो है लास्ट में। सदन का मतलब गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आलय, गृह, घर। गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, आकाश, नभ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि ये इसमें से कौन एक शब्द शेष तीन का पर्यायवाची नहीं है। से देखिए, दुविधा में है तो आप उलझन में है, सही है। तो आप वीतराग है, सही है, लेकिन ये संभ्रम इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, किसका? दुविधा का, उलझन का और वीतराग का। चलते हैं, संभ्रम उसका पर्यायवाची नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन भी कभी कभी पढ़ा जाता है, कभी कभी नहीं लगा रहता है, लेकिन हाँ मार के लोग इसका आंसर मार देता है, स्टूडेंट लोग हम देख करके ही मार देता है कि ये है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को इसलिए अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। अब का इप्सा, इप्सा को इच्छा, ख्वाहिश, कामना, अभिलाषा कहते हैं। युक्ति, कथन, वचन, सुक्ति बोलते हैं। ऊंचाई, बुलंदी, उठान, उच्चता, तुंगता, बुलंदी। ऊंचाई को बुलंदी, उठान, उच्चता, तुंगता, बुलंदी होता है। युक्ति, कथन, वचन, सुक्ति होता है। इप्सा का इच्छा, ख्वाहिश, कामना, अभिलाषा होता है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, कह रहा है क्या, पर्यायवाची के दृष्टि से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, जल, जल को उदक बोलते हैं, सही है। चोर को मूषक बोलते हैं, सही है। नदी को कुलंकषा बोलते हैं, बट स्त्री को दुहिता नहीं बोलते हैं, स्त्री को दुहिता नहीं बोलते हैं। तो देखिए, स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो स्त्री का पर्यायवाची होता है वनिता, महिला, औरत, परिणीता, ता, वनिता, परिणीता, बहु, औरत, महिला। दुहिता किसका होता है? दुहिता किसका होता है? तो कन्या का, बेटी का, पुत्री का, लड़की का। आत्मजा, अंगजा, तन्या, आदि किसका होता है? पुत्री का होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आत्मजा, आत्मजा का समानार्थी क्या है? आत्मजा का समानार्थी क्या है? तो आत्मजा बेटी को कहते हैं, तो दुहिता होगा। क्या होगा? दुहिता होगा। आत्मजा का समानार्थी दुहिता होगा। आत्मजा का समानार्थी दुहिता होगा। देखिए, दुहिता किसको बोलते हैं? कन्या को, बेटी को, पुत्री को, लड़की को। आत्मजा, अंगजा, तन्या, आदि। अपमान मतलब होता है अवहेलना, अवमानना। अवमानना नोटिस जल्दी करता है, कोर्ट की नहीं। परिभव, तिरस्कार, अनादर, अवज्ञा। जल का वन, कानन और विपिन भी होता है। किसका? जंगल का। जंगल का वन, कानन, विपिन। ठीक है, जंगल का होता है। आगे है शिरोधरा। शिरोधरा किसका पर्यायवाची है? तो शिरोधरा मतलब कंठ, कंठ। जैसे शंकर भगवान ने कंठ में क्या धारण किए हैं? शिरोधरा, कंठ होता है, नाग शिरोधरा के रूप में। ठीक है, अब चलते हैं। शिरोधरा मतलब कंठ होता है। ठीक है, आगे देखिए, जंगल को हम क्या बोलते हैं? वन, कानन, बिहर, 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 विपट, विपट, विपिन। बिहर, विपट, विपिन, जंगल। ठीक है, कंठ को गला, शिरोधरा, ग्रीवा, गर्दन तो जानते ही हैं। फक्र को विभिन्नता, विभिन्नता, असमानता, भेद। फक्र, विभिन्नता, फक्र नहीं है, फर्क है, फर्क। फर्क को विभिन्नता, असमानता, भेद। फर्क को विभिन्नता, असमानता, भेद। धुन मतलब लगन होता है, झुकाव होता है, लगाव होता है, तरंग होता है, लहर होता है, मौज होता है। धुन, लगन, झुकाव, तरंग, लगन, तरंग, मौज होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।